मतलब इधर ही है और ही इज नॉट रीचेबल बिकॉज ही इज नॉट पिकिंग माई कॉल। वो रिंग से मालूम पड़ रहा है बट ही इज नॉट पिकिंग द कॉल। हेलो हेलो जी। मुख्तार भाई, जी अनिल बोल रहा हूँ। हाँ जी। मुख्तार भाई, मैं अभी यहीं पे हूँ श्रीनगर में। जी तो ये जो पैसे हैं अभी आप दे दो ना यार, क्यों इतना तंग कर रहे हो मेरे को। अरे हो जाएगा, अभी हो ही नहीं है अभी मुख्तार तो। भाई देखो यार, आपके पास इतने पैसे हैं मुख्तार भाई, मेरे सिर्फ पैसे आपके पास जितने हैं ना, आपके पास। मेरे पास अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा 2 दिन। मुख्तार भाई इतने पैसे किधर रखे हैं आपने यार। अरे क्या बोल रहे हो, कहाँ यार आपके पास इतने पैसे मिले हैं, आप क्यों अपने नहीं, पास रख रहे हो नहीं, मेरे नहीं। पैसे मुख्तार भाई। नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी है कुछ। क्या गलत फहमी है मुख्तार भाई, मेरे को बताइए ना। आपको गलत फहमी है क्या कुछ। गलत फहमी है, मुझे वो बताइए ना आप। 2-3 महीने वेट करो, मैं आता हूँ। यार आप टाइम बाय करे हो, 3 महीने से ऑलरेडी आप टाइम बाय करे हो मुख्तार भाई। आप कितने को प्रॉमिस किया, आप मेरे को बताओ, कितने प्रॉमिस आपने किए मेरे को। से नहीं हो जाएगा, 2-3 महीने देखो वेट 2-3 करो। महीने, 2-3 महीने ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। आप हमारी जो पैसे आपके आने थे ना मेरे को, जो 29 अप्रैल को आपने मेरे को बोला कि चेक पास हो जाएगा, उसके बाद ऑलरेडी और 3 महीने हो चुके हैं। वो 29 अप्रैल का जो चेक बाउंस हो गया, उसके बाद 3 महीने और हो चुके हैं मुख्तार भाई। आप वेट करो, 2-3 महीने वेट करो। मुख्तार भाई ऐसे मत करो, 2-3 महीने देखो, पैसे होते हुए आप जो वेट करा रहे हो ना, वो अच्छा नहीं है मुख्तार भाई। नहीं नहीं नहीं, आप 2-3 महीने वेट करो, आप टेंशन मत करो। हाँ? कट कर दिया उसने। एक मिनट, अभी वापस कर रहा हूँ। बिजनेसमैन हूँ बॉम्बे से, एंड ऑल्सो लाइक आई हैव अ बिजनेस इन दुबई। मेरा एक यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ था, एक यहाँ पर श्रीनगर में एक पर्सन है जिसका नाम है मुख्तार अहमद दार, उनके फादर का नाम है गुलाम रसूल दार। ये हममा में FM एंटरप्राइज के साथ नाम से इनकी बिल्डिंग है। और ये बंदे मेरे को मिले थे यहाँ पे, इन्होंने मेरे से ट्रांजेक्शन की थी। दे हैव ऑफर्ड मी अ शॉप इन दुबई फॉर अ सेल। सर मैं ये सॉरी हाँ, a few months earlier in 2025 I was in Mumbai, and while he was in Kashmir I reached out again, this time offering to sell a supermarket. He offered me to sell a supermarket in Dubai which was like belongs to him, and he called me asking, he spoke about the sorry can we हाँ जो उसने मेरे को ऑफ़र किया था ना, उसने ऑफ़र किया था एक सुपरमार्केट सेल के लिए दुबई में फॉर सर्टन प्राइस। उसको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन, उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन के लिए उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने मेरे को सुपरमार्केट वहाँ पर ऑफ़र की थी फॉर सेल। और उस कंस्ट्रक्शन में मेरा मकसद था कश्मीर में पैसे एंटर करने का एक्चुअली में। सो आई हैव आस्क्ड हिम, ठीक है ओके मैं वो सुपरमार्केट बाय करता हूँ। सो वी फिक्स द प्राइस एंड देन आई पेड हिम 2 million dirham worth of money, which was 5 crores, equivalent to 5 crores to him. And then what happened, no, जो दुकान थी ना वो डेवलपर से उसने ट्रांसफ़र करने वाला था। मैंने ये पैसे दिए उसको ईद के एक दिन पहले, ऑन ईद वीक 28th March. So he said he will transfer after the Eid the money to me, after transfer the shop to me after Eid. And there was a NOC required from the developer. Basically there was a NOC pending from the developer to transfer the shop. So we were waiting for the NOC from the developer so that the shop transferred to me, my name. It was taking some time for doing the transfer. दुकान ट्रांसफ़र करने का जो टाइम लग रहा था, तो उस बीच में हम लोग के जो भी उसने क्या किया, मेरे को एक सिक्योरिटी चेक दे दिया कि आप सिक्योरिटी चेक रख लीजिए आपकी सेफ्टी के लिए। जो मैंने 2 million आपसे लिए हैं उसके अगेंस्ट में आप ये सिक्योरिटी चेक रख लीजिए कि आपको ऐसे नहीं लगे कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे थोड़े दिन गुजर गए, डेवलपर थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मेरे को देते जा रहा था वहाँ पर दुबई में कि मैं ये डेवलपर ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। फ्रॉम 28th March से 29th April इन बिटवीन 1 महीने का उसने टाइम लेते गया मेरे से कि डेवलपर ट्रैवल कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और 29th March को व्हाट ही डिड, ही सोल्ड द शॉप टू समबडी एल्स। 29 मार्च को उसने ट्रांजेक्शन की है, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास इधर है। उसने 29 अप्रैल को उसने जो दुकान है ना दूसरे को बेच के और वो भाग गया, वहाँ से सीधा आ गया श्रीनगर। ऑन सेम डे ट्रांसफ़र उसने एक जो
पैसे है ना, जो उसको पैसे मिले वहाँ पर, उसको 10 मिलियन दिरहम वहाँ पर मिले उसको। उसने वो 10 मिलियन दिरहम के जो मैनेजर चेक है ना, वो दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए। जिस अकाउंट का मेरे को चेक दिया था ना, उसमें नहीं डिपॉजिट किए, दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए। HSBC में उसने मैनेजर चेक डिपॉजिट किए। मेरे को जो चेक दिया ना, उसने ADCB बैंक का दिया था, जो 2 मिलियन का चेक एज ए सिक्योरिटी दिया था। बट उसको जो पैसे मिले उसने HSBC के अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए और वहाँ से निकल आया। और उस बीच में ये मसला हो गया जो इंडिया पाकिस्तान का। 7 मई को उसने मेरे को वॉइस नोट डाला कि ये मसला हो गया है, मैं वहाँ पर आके आपको पैसे दे देता हूँ, कि आपके जो पैसे हैं ना वो मैं आपको दे देता हूँ। और मैंने जो ये दुकान है ना किसी और को बेच दी। मेरे को 1 मिलियन आपसे ऊपर मिला, इसके लिए मैंने दुकान और किसी को बेच दी। कारण उसने जो बताया मेरे को नहीं बेचने का दुकान, कि मेरे को 1 मिलियन और किसी से ज़्यादा मिला, तो मैंने उसको दे दी। और आप अपना चेक डिपॉजिट करो, मेरे पास ये सारी रिकॉर्डिंग है, वॉइस नोट है, आप अपना चेक डिपॉजिट कर लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मेरा मकसद था मैंने जो पैसे दिए हैं वो मुझे मिल जाए।